झांसला भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ फ्रेश स्टॉक मीडिया के चैनल पे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और बताएं आपका राजनीति में कैसे आना हुआ। देखिए, मेरा नाम राहुल झांसला है। मैं करंट में डूसू का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राजनीति में आने का कोई एक स्पेसिफिक मोटिव नहीं था। हमेशा से इंटरेस्ट रहा है सोशल वर्क का और लोगों से कनेक्ट करने का बहुत पुराना एक शौक रहा है। तो उसी के नाते मैं राजनीति में आया। आप NSUI से चुनाव लड़े और जीते भी, तो आपके पीछे आपने जो चुनाव लड़ा, आपने NSUI को ही क्यों चुना? देखिए, NSUI ज्वाइन करने से पूर्व मैं किसी और संगठन से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ चीज़ें कुछ इस प्रकार से होती थी कि ना आपको मौका मिल रहा है। 3-4 साल में किसी तरह का कोई मौका नहीं मिला और उसके बाद मैंने NSUI ज्वाइन करी। NSUI ने मौका दिया और मैं चुनाव लड़ा। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय की, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। अगर हम देखते हैं कि तो दिल्ली विश्वविद्यालय 50 साल पहले भी वैसी था, अभी भी वैसी है। तो आप कुछ क्या बदलाव करेंगे? अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो आप क्या चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 50 साल पहले जो स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय की थी आज भी वही है। चीज़ें बहुत सुधर चुकी हैं। इवन पिछले 5 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 5 साल में भी चीज़ों में बहुत सुधार आया है। आप एडमिशन प्रोसेस में देखेंगे, उसमें सुधार आया है। एग्जामिनेशन प्रोसेस में सुधार आया है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जहाँ हर चौथे स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ गलती किसी न किसी रिकॉर्ड में मिलती थी, वो आज घटकर एक आध स्टूडेंट तक आ चुकी है और धीरे धीरे उसमें और इम्प्रूवमेंट्स लाए जा रहे हैं। और डूसू भी काफ़ी साल से निरंतर कोशिश करता जा रहा है जिस तरह से फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाने की, तो उसी तरह हम भी आगे करते रहेंगे कोशिश। तो देखिए, DU में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे। तो आपके हिसाब से NSUI की विचारधारा क्या कहती है? NSUI की कोई एक स्पेसिफिक लाइन वाली विचारधारा नहीं। अगर आप जैसे ABVP कहती है छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति है, इस तरह से NSUI कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा के लिए काम नहीं करती है। मतलब यही है कि एट द एंड स्टूडेंट यूनियन के रिगार्डिंग हो गया, स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हो गई, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल पे NSUI काम करती है। स्टूडेंट्स के कोई इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवाने में। कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि भाई हम इस लाइन पे काम करते हैं। हमने देखा कि पिछले साल NSUI जीती और प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करी, पर अब की बार वहीं पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हार हुई और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ पाए। तो आपको क्या लगता है इस हार के पीछे क्या कारण रहा? देखिए, इस हार के पीछे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी जीत के पीछे मेरी जो बड़ी टीम थी, पूरी यूनिवर्सिटी में जितने मेरे साथी थे, उन्हीं को मैं इस जीत का श्रेय देता हूँ। और जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे कहीं ना कहीं इनके हारने का कारण यह हो सकता है कि ये मैसेज कन्वे करने में और स्टूडेंट से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि वो टूर्नामेंट कब हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है? DU अपती कप मैं 16 से 19 फरवरी ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा हूँ। पोलो ग्राउंड में यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसको फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। तो 16 से 19 जो भी क्रिकेट टीम्स, अगर इसमें पैन DU से कोई भी क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो खेल मंच से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और इसमें कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, जैसे रैप का, डांस का, म्यूज़िक का, फोटोग्राफी कंपटीशन, और सभी के लिए हमने कैश प्राइजेस भी रखे हैं। 16 से 19 फरवरी, पोलो ग्राउंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया झांसला भाई, अब हम देखते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, तो आपका कोई ऐसा डे हो, कोई मोमेंट हो जो आपको आज भी याद आता हो? देखिए, DU का हर एक स्टूडेंट अपना पहला दिन तो कभी नहीं भूल सकता है, जो उसका पहला एक्सपीरियंस होता है। और जिस तरह से मैं दूसरे प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान से आता हूँ, काफ़ी दूर से आता हूँ, तो वहाँ से दिल्ली आना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वो दिन कुछ ऐसा है कि अभी तक नहीं भुला पाए। झांसला भाई, मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी 2 लाइन में हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें किस राह पे जाना चाहिए, एक आखिरी मैसेज दें। देखिए, मैं हमेशा अपने युवा साथियों से यही कहता हूँ कि आज के दिन जो हमारा यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, उस नशे को छोड़ करके आप शिक्षित बने, जागरूक बने। आप शिक्षित बनेंगे, जागरूक बनेंगे, तभी आप अपना और इस देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, मतलब भाई आपने हमें अपना समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।